अल्लाह का शुक्र है कि उसने पहली दफ़ा ये इस तरह की बात जो है कौम मुत्तहिदा में की है। या मुशर्रफ बोलता था, या पहली दफ़ा इसको देखा है। पुराने जो बाकी MNA MPs है वो सारे वही हैं, अकेला वो क्या करे बेचारा, फंस गया। इमरान खान जैसा लीडर आपको ज़िंदगी में मिल नहीं सकता। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। खाने पीने के लिए बच्चे भूखे मार रहे हैं, रक्षा चलाते हैं, रोज़ का चलान कर दिया उन लोगों ने। पहले हफ्ते का चलान था, अब चलान पे चलान कीती जा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान तो नहीं ना करन दिया, तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ। सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਟਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब की जानिब से एक अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की गई, जिसको कि अवामी हलकों में काफ़ी पज़ीराई मिल रही है। ख़ास करके सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है वो इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं अवाम में और इनसे जानेंगे कि ये इसके बारे में क्या समझते हैं। तो चले चलते हैं अवाम के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एहतशाम। एहतशाम साहब, हम आज बात करें वज़ीर आज़म साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है, पहले दफ़ा ऐसा लीडर देखा है जो यानी इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसे खुलकर बोला है। या मुशर्रफ बोलता था, या पहली दफ़ा इसको देखा है। अदरवाइज़ जमहूरियत में मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि कोई लीडर इस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ इतना खुलकर बोले। ठीक है। अदरवाइज़ नवाज शरीफ तो जब भी जाता था उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बयान होते थे। ठीक है। जो वो कहते थे वही बयान होता था उनका। यानी जैसे टेररिस्ट अटैक है वो हमेशा नवाज शरीफ कहता था हाँ पाकिस्तान से हो रहे हैं। अजमल कसाब का एड्रेस देने वाला वो खुद उसने दिया है। यानी जानबूझ के खुद पाकिस्तान को मुशर्रफ का कह दिया जी, जब उसने कारगिल पे के हम इसने मुशर्रफ ने हमारी जो है पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए इमरान खान पहला बंदा है जिसने इतनी खुलकर यानी इंडिया की मुखालफत की है, मोदी के ख़िलाफ़ बोला है जी। और इसके अलावा जो उन्होंने हजूर पाक की गुस्ताखाना जो खाके बनाए जाते थे उसके ख़िलाफ़ जो वहाँ पे बोला, ये उसने बड़ा अच्छा किया है। यानी पाकिस्तान से डायरेक्ट कभी भी नहीं इस तरह की कोई वार हुआ। ये हमेशा जो है वो यूरोप से ही होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने पहली दफ़ा ये इस तरह की बात जो है कौम मुत्तहिदा में की है। उम्मीद है कि इसके बाद इस तरह की जो है गुस्ताखियाँ नहीं होंगी। ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात कर रहे थे, लोग जो हैं वो PTI की गवर्नमेंट से कितना खुश नहीं लग रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई किसी किस्म का प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ काम नहीं कर रही हैं, प्राइसेस आए रोज़ बढ़ रही हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप PTI की गवर्नमेंट से अभी तक मुतमईन हैं? PTI के गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमिन है। प्राइसेस ज़रूर बढ़ रही हैं, इनके कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन पुराने जो बाकी MNA MPs है वो सारे वही हैं, अकेला वो क्या करे बेचारा, फंस गया। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है। नहीं, लेकिन पहले खान साहब कहते थे ना कि अगर ऊपर एक बंदा अच्छा आ जाए तो बाकी भी सब ठीक हो जाते हैं, तो क्या वो ठीक होता नज़र नहीं आ रहा? नहीं, अभी तक तो इस तरह का कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कोई तब्दीली आई है। तो इसके लिए पहले अवाम को चेंज होना होगा। अवाम नहीं, ऊपर से डंडा आएगा। अच्छा, अल्लाह की मारी पड़नी है। अच्छा। हमारे हालात नहीं है ठीक होने वाले। तो ये जो कोरोना आया है इसने कितना इफेक्ट किया? कोरोना जो है, कोरोना ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, अकेले पाकिस्तान को नहीं किया। लेकिन ये है कि जो मज़दूर तबका है वो बेचारा ज़्यादा हर्ट हुआ है, इससे ज़्यादा हिट वही हुआ है। दिहाड़ीदार तबका, दिहाड़ीदार जो तबका था। अदरवाइज़ जो जिनकी गवर्नमेंट तनख्वाहें आ रही थी वो तो ठीक है, चल रहा है, सर्वाइवल है उनका। प्राइवेट जॉब्स वालों का बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। चले, थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर शहजाद। अच्छा उमर साहब, वज़ीर आज़म साहब की आपने तकरीर सुनी है अक़वाम मुत्तहिदा वाली? नहीं, मैंने आज नहीं सुनी तकरीर। अच्छा, नहीं आज सुनी। की है उन्होंने? परसों की है वैसे तो। नहीं, मैंने नहीं सुनी। अच्छा, चले ये बताएं कि आप PTI की जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उससे मुतमईन है? मुतमईन तो कोई भी नहीं है, हम ज़ाहिर बात है हम भी नहीं हैं मुतमईन। इतनी महंगाई, खर्चा नहीं अफोर्ड कर सक रहे हम। ठीक है, अभी ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं। अच्छा। इधर पहले 500 का खाते थे, अब वो 1000 में खाना पड़ता अच्छा। है। ठीक है, तो इसी तरह ही फिर घर वालों के शौक हैं, बच्चे हैं, बीवी है कि जी हमने मॉल वगैरह में जाना है, तो फिर ज़ाहिर बात है बीवी की तो मानती मानी खर्चा तो होता ही है ना। हमने तो करना ही करना है खर्चा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि ख्याल किया जाए कुछ लोगों का ना। हाँ, इससे बहुत परेशानी है लोगों को। नहीं, आप जॉब करते हैं?
हम मैं जॉब करता हूँ एज आ मैं डाई का काम करता हूँ, लेडीज़ डाइंग का काम है मेरा। नहीं, लेकिन जॉब वाले तो फिर भी सेटिस्फाई हैं। जो बेचारा मजदूर तबका है, जो हाँ जी। दिहाड़ीदार है, वो तो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है। ज़ाहिरी बात है, मज़दूर अगर मालिक को कुछ कमा के देंगे तो मज़दूर को मिलेगा ना। हम भी दुकानदार हैं, हम भी अगर अपने मालिक को कुछ कमा के देंगे तो वो हमें देगा ना। बंद दुकानों का तो कोई भी नहीं देता है खर्चा के ये आप ले जाएं, घर जाके इस्तेमाल करें, अपने बच्चों का खर्चा पूरा करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कमाएंगे तो खाएंगे सर, उसके अलावा तो गुजारा है ही नहीं किसी का भी। तो जो पिछली हुकूमतें थी उनके मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन करें, उनका तो फिर भी अच्छा था दौर कुछ। हाँ जी, उनका दौर फिर भी अच्छा था कि इंसान अपना खर्चा भी अफोर्ड कर रहा था, बिल्स वगैरह जो उनसे वो आसानी से दे सकता था। लेकिन अब तो बिल्स ही इतने हो गए हैं। पहले 300 यूनिट पे उन्होंने महंगा किया था, अब ये हुकूमत ने 100 यूनिट पे बत्ती जो सी है वो महंगी कर दी है आगे मज़ीद। तो इसी तरह वो 300 यूनिट जो सा हमने इस्तेमाल करना है, पहले उसका 2000 3000 आता था, अब उसका 6000 7000 से कम बिल नहीं आता। हाँ जी, इसी तरह बस मैं यही चाहूँगा कि कुछ ख्याल किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। चल थैंक यू जी, थैंक यू। सर देखा जाए तो पहली दफ़ा कोई पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे कलमात कहे हैं। तो इसलिए हमें उन पे फ़ख्र होना चाहिए, जैसे उन्होंने इस्लाम के बारे में इतनी अच्छी बातें की हैं। और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो उन्होंने वादा किया रियासत मदीना का, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से कि वो इंशाल्लाह इस चीज़ को लेके आगे चलें। और इसके अलावा जो उन्होंने मोदी के बारे में बातें की, कश्मीरी जो मुसलमान हमारे हैं उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती वहाँ पे कर रहा है, और इंडिया के अंदर उसने एक फाशिस्ट हुकूमत बनाई हुई है और 30 करोड़ चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू सिख हो या और दूसरे मज़हब के, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ऐसा आज से पहले तो कभी किसी हुक्मरान ने इतना ओपनली जाके अक़वाम मुत्तहिदा जैसे प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं कहा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि मतलब इमरान खान साहब ने यहाँ कश्मीर के बारे में बात की है, तो मैं यही कहूँगा कि इससे पहले मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी भी वज़ीर आज़म ने हमारे पाकिस्तान में किसी ने ये बात उठाई हो, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। लाइक तुर्की में जो सदर हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इस हवाले से लास्ट टाइम जो उन्होंने स्पीच की थी। तो अभी भी मतलब जितना वो कर रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि वो इस चीज़ को लेके आगे चले। ठीक है। और इसके अलावा PTI की जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो कुछ ज़्यादा खास मुतमईन नहीं लग रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, PTI की हुकूमत जैसे कि देखें, मुल्क पहले तो लाइकली जैसे बड़े हुक्मरान और कुछ ही जो मुल्क के बहुत बड़े मतलब हैं, सॉरी टू से जो दूसरे हुक्मरान हैं उन्होंने मतलब मुल्क को लूटा है, तो अब वो उस चीज़ को स्टेबल करने में टाइम तो लगेगा। और इंशाल्लाह जैसे वो मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, इंशाल्लाह वो काम भी अच्छा करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक साहब, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, कैसी उन्होंने बोला है? जी सर, तकरीर तो सुनिए, हम लोगों को तकरीर से क्या जाने। हमें तो आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, अच्छा, खाने पीने के लिए बच्चे भूखे मर रहे हैं, रक्षा चलाते हैं, रोज़ का चलान कर दिया उन लोगों ने, पहले हफ्ते का चलान था, अब चलान पे चलान की जा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान तो नहीं ना करन रहा, तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ। सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਠੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ? ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨੇ, रूट भी है, परमिट भी है, सब कुछ है। अच्छा, तो बाकी उन्हें दसो इमरान खान की कारकर्दगी किस तरह की जा रही है? कोई कारकर्दगी नहीं, गरीब मरिया जा रहा है, हर दुकानदार अपनी मनमर्जी कर रहा है, हर बंदा रिश्वत लै रहा है। अच्छा, पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਟਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
40 रुपये 35 रुपये 2018 च मैं करियाने की दुकान पाई रखी सर। 2018 च 35 रुपये सूजी सी, 60 रुपये चीनी सी, अज 100 रुपये सूजी है, 100 रुपये चीनी है। घी जेड़ा वो 170 रुपये सी, 60 रुपये सी, वो 260 रुपये हो गया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? सर वो पैसे खा के चले गए ने, उनके च साडा की कसूर है? ये एडी हुकूमत ਤੁਹਾਡਾ चंगी ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? सर वो लेकिन साडा कसूर है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਲੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ, ਡਾਕੂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼, ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ 22,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਗਲੀ, ਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। चलो ठीक है। उन लोगों ने मुसलमानों की जो है ना वो नुमाइंदगी की है, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? अच्छे इंसान है, मैं तो बिल्कुल ठीक समझता हूँ। तो जो उन्होंने, आप समझते हैं कि कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, जो उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी की, आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमिन है। ये जो लोग बातें करते हैं, करने का क्या है? पिछले लोगों को भी तो आपने आजमाया है ना, चलो देख लें, इनको भी देख लें। अभी ये 2 साल हुए, आगे आगे देखें होता है क्या। हमारे ख्याल में तो बेहतर होगा। अच्छा, हाँ जी, और उम्मीद है इमरान खान साहब से इंशाल्लाह। कोई मसला मसाइल उनकी हुकूमत से? मसले मसाइल तो हर हुकूमत में होते हैं, तो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब्र से काम लेना चाहिए। जरदारी के दौर में 135-40 रुपए लीटर पेट्रोल तो लिया है ना, 200 रुपए में भी लिया है। अच्छा, ठीक है, तो अब देख ले, तो बेहतर है ना, उनसे तो बेहतर है। तो जो और बाकी जो उन्होंने इमरान खान साहब ने मोदी को रगड़ा है तकरीर के अंदर कि मोदी जो है वो मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम कर रहा है और जो है कश्मीरियों को उनके हकूक़ नहीं दे रहे, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी तो है ही दहशतगर्द, शुरू से ही दहशतगर्द है। इमरान खान जैसा लीडर आपको ज़िंदगी में मिल नहीं सकता। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों की वो नुमाइंदगी कर रहा है। आज तक किसी ने नहीं की, कश्मीरियों की किसी ने की है नहीं की, इमरान खान ने की है, बस हम मुतमिन हैं। बस उसके बारे में यही कहेंगे कि उनको चाहिए कि लोगों के लिए बेहतरी लाएं और जो महंगाई है उसके हिसाब से ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें अपना। अच्छा, जो मेडिसिन है उनके लिए हर चीज़ में 10-10 रुपये अब बढ़ गए हैं। ठीक है, मेडिसिन हो गई, खाने पीने की अशिया, ये चीनी हो गया, आटा हो गया, हर चीज़ में जो है पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी ये 1 तारीख पे पेट्रोल भी इन्होंने बढ़ा देना है। हमारा तो गरीब जा रहा है ना, तो अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब ये है कि इन्होंने कहा था कि तब्दीली लाएंगे, तब्दीली लाए हैं, तब्दीली का कोई पता तो लगे कि तब्दीली आई है, किस किस्म की तब्दीली आ रही है। ये तो तब्दीली वही है कि जी गरीब को ख़त्म करने की तब्दीली है, कोई वो नज़र नहीं आ रहा कि गरीब के लिए कोई सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था जी कि घर बना के देंगे, कोई घर नहीं अभी तक बनाया, कोई रोड नहीं बनाया अभी तक इन्होंने। कुछ इस तरह का इनको करना चाहिए कि लोगों को पता लगे कि इमरान खान साहब ने कुछ किया है। तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि जी अगले गरीब बंदे को मारें, गाड़ियों वाले तो ऐश कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो कोई आके पूछता नहीं है। इधर अगर आपने गाड़ी खड़ी की है आपको नहीं आके पूछेंगे, रिक्शे वाला खड़ा है तो उसको आप गालियाँ देंगे, ये मॉडल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो पहले दौरों में भी होता था ना। तो अब भी यही कुछ हो रहा है। पर पहले फिर भी आटा चीनी सस्ती थी, रोटी सस्ती थी, अब वही रोटी जो है 15 रुपए की है। आटा देख लें 100 रुपये पे चला गया, 50 रुपये से। चीनी देख लें 60 से 100 पे चली गई है। पीछे क्या रह गया? आवाम तो मर रही है ना, गरीब, गाड़ियों वाले तो नहीं मार रहे। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अवाम की राय। हमने आज इनसे वज़ीर-ए-आज़म साहब की अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली तकरीर के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने तकरीर को पसंद किया और जिन लोगों ने तकरीर नहीं सुनी थी उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो अपने ख़यालात का इजहार किया। फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।